दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मिर्च के खेती के बारे में कि मिर्च की खेती किसान साथियों आपके लिए अच्छी रहेगी कि नहीं। इस वीडियो में हम मिर्च की खेती संबंधित A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मिर्च की खेती लिए किसान साथियों खेत कैसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा बात करें कौन सी मिट्टी में किसान साथियों मिर्च की खेती अच्छी होती है या फिर कौन सी वैरायटी सिलेक्शन करना चाहिए। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इसके लिए हम लोगों को कौन से समय पर पानी की सिंचाई व्यवस्था क्या क्या करना पड़ेगा और फिर क्या क्या कौन कौन सी खाद को डालना पड़ेगा ताकि मिर्च का जो पैदावार है वो ज़्यादा मिले, या फिर कौन कौन से रोग बीमारियों का प्रकोप होता है मिर्च की खेती में और उसको हम लोग कौन सी दवा को छिड़काव करके जो है एक ही बार में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि A to Z जानकारी हम आपको मिर्च की खेती से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी सही व सटीक मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। पर उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च की खेती के लिए सूटेबल टाइम कौन सा होता है, यानी कि सही समय हम लोगों के लिए मिर्च की खेती का कौन सा होता है। तो देखिए मिर्च की खेती बात करें तो लगभग पूरे ऑल स्टेट में होता है, भारत में पूरे लगभग सभी राज्यों में होता है। यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है किसान साथियों, वेस्ट बंगाल में होता है, हरियाणा चंडीगढ़ उस साइड में भी होता है। तो आप लोग अपना जो मिट्टी है किसान साथियों वेदर कंडीशन के हिसाब से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं टाइम का। हमारे इधर दोस्तों बात करें तो जून जुलाई महीने में जो है मिर्च की खेती के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है, मई में नर्सरी डाली जाती है। अब दोस्तों बात करें तो मिर्च की खेती के लिए ज़मीन को कैसे तैयार करेंगे या फिर कौन सी मिट्टी में अच्छा होता है मिर्च की खेती। तो बात करें तो मिर्च की खेती के लिए चाहे कोई भी मिट्टी हो चल जाता है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि मिट्टी जो है बात करें तो वो हल्की होनी चाहिए, ताकि बात करें जो मिर्च के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पूरी अच्छी तरीके से चारों तरफ विकास कर सकें, फैल सकें और नीचे तक काफ़ी लंबी दूरी तक फैलें। क्योंकि मिर्च ऐसी फसल होती है कि लॉन्ग टाइम तक ये प्रोडक्शन लगातार देती रहती है, और इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अगर आप लोगों को प्रोडक्शन लेना है तो जड़ें जो हैं मिर्च के पौधे का जो जड़ें हैं उसको नीचे तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। और नीचे तक तभी जाएगा जब आपकी मिट्टी जो है हल्की होगी तभी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए हम लोग कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि मिर्च की जो पैदावार है वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल सके। तो किसान से मैंने एक गलती क्या करते हैं कि मिर्च की खेती के लिए जो है कोई भी एक जो मिर्च की वैरायटी है दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मिर्च की वैरायटी दे दीजिए, और उसी को लगा करके जो है अपने फील्ड में लगा देते हैं। लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों के मार्केट में कौन सी वैरायटी चले 2 से 3 सालों से, कौन सी अच्छी उत्पादन दे रही मिर्च की, और आपकी वेदर जो है कौन सी वैरायटी सूटेबल कर पा रही है, और दोस्तों बात करें कौन सी वैरायटी में रोग बीमारी को प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। ये सब आप लोगों को जानकारी सही से ले लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को मिर्च की वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर अभी बात करें 4-5 वैरायटी के नाम के बारे में, तो इस वैरायटी में से आप लोग किसी भी एक वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों को इधर जो भी वैरायटी चलती है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो किसान साथी वैरायटी रखी है वो होता है सेमिनिस कंपनी की 1452 मिर्च। बात करें तो एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और हाँ एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि मिर्च की किस्म अभी बहुत सारी मिलती है, जैसे कि एक नीचे की तरफ होती है और एक ऊपर की तरफ फलती है। तो अगर आप लोगों को उधर नीचे की तरफ फलती है तो नीचे तरफ वाली लगा सकते हैं, और किसान साथी ऊपर की तरफ किसान साथी फलने वाली मिर्च चाहिए तो आप ऊपर की तरफ फलने वाली मिर्च भी लगा सकते हैं। फिर भी आप लोगों को नीचे तरफ की जो मिर्च होती है उसकी वैरायटी हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि हमारी इधर ज़्यादा चलती है, जैसे कि सेमिनिस की 1452 जो होती है नीचे की तरफ फलती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें आप लोगों को जो प्रोडक्शन मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे कि यहाँ पर किसान साथियों बात करें तो लगभग एक प्लॉट में किसान साथियों बात करें तो 1 बीघे में लगभग किसान साथियों सेमिनिस की 1452 जो है लगभग 40 से लेकर के 60 क्विंटल प्रति बीघा आसानी से निकाल करके दे देती है। इसके अलावा बात करें तो किसान साथियों दूसरी वैरायटी हाईवेज कंपनी की ईगल, और इसके अलावा किसान साथियों आती है सेमिनिस के अलावा किसान साथियों न्यू हेम्स कंपनी का आता है आर्मन नाम से, जो भी काफ़ी अच्छी चलता है। इसके अलावा बात करें किसान साथियों रवि सीड्स का लूना मिर्च भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस समय पर चल रहा है, ट्रेंडिंग में मार्केट में काफ़ी अच्छी वैरायटी पैदावार दे रही है। इसके अलावा किसान साथियों हम लोग ले सकते हैं एक वैरायटी और आती है मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से है किसान साथियों सकाटा कंपनी का सयारा आ रहा है, काफ़ी अच्छी वैरायटी, काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल करके दे रही है किसान भाइयों को। और इसके अलावा किसान साथियों मिर्च की वैरायटी की और बात करें तो आप एक वैरायटी और अपने खेतों में लगा सकते हैं किसान साथियों, जिसका नाम है वीएनआर कंपनी की काफ़ी अच्छी वैरायटी, जैसे कि 305 आती है, सुनिधि आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कोई भी वैरायटी को आप लोग नीचे की तरफ लगा सकते हैं, ये भी अच्छी वैरायटी है। बाकी आप लोग की इधर जो भी वैरायटी चलती है जो भी सूटेबल हो टेम्परेचर के हिसाब से वही आप लोग लगाएं, ये हो गई वैरायटी। अब हाँ एक चीज़ और आप लोगों को बताना भूल गए कि मिर्च अगर आप ब्लैक कलर की वैरायटी लगाना चाहते हैं, जैसे कि बात करें कुछ एरिया में ब्लैक कलर की मिर्च की खेती होती है किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी खेती ये भी होती है। तो ब्लैक कलर की जो वैरायटी होती है वीएनआर की कृष्णा वैरायटी काफ़ी अच्छी है, जो कि बिहार के बेल्ट में आसपास के बॉर्डर एरिया में काफ़ी चलती है।
अब दोस्तों बात करते हैं मिर्च के लिए पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए या फिर रो टू रो डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक गलती किसान भाई करते हैं कि किसान भाई बहुत ही पास में मिर्च लगा देते हैं मिर्च के पौधे को। और बात करें तो ज़्यादा मिर्च का पौधा अच्छी तरीके से ब्रांचिंग नहीं हो पाता है, वो सही से नहीं फैल पाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन जो है उनको कम देखने को मिलता है। बीमारियां भी काफ़ी तेज़ी से फैलती रहती है समय समय पर, ये बात किसान भाइयों को नहीं पता चल पाता है। तो जब आप लोग मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस रखना है वो लगभग आप लोगों को बात करें तो 2 फीट रखना है। अगर आप लोग बात करें तो 2 फीट से 2.5 फीट तक भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके साथ साथ बात करें तो रो टू रो डिस्टेंस की बात की जाए तो उसमें भी आप लोगों को बात करें तो 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। अब बात करते हैं मिर्च की खेती के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जो कि किसान साथियों आप लोगों को होता है फर्टिलाइज़र प्रबंधन, खाद प्रबंधन, यानी कि कौन सी समय पर कितनी मात्रा में और कौन कौन सी खाद हम लोगों को डालना है, तभी हम लोगों के मिर्च का पैदावार जो है लंबे समय तक अच्छी तरीके से मिलती रहेगी, एक जैसी मिलती रहेगी। देखिए मिर्च की खेती एक ऐसी खेती होती है जो कि लंबे समय तक इसका फसल जो है बात करें तो तुड़ाई की जाती है, लिया जाता है, और इसीलिए 1-2 बार अगर हम लोग खाद डाल लेंगे तो मिर्च की खेती में आप लोग लंबे समय तक जो बात करें मिर्च का पैदावार है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बात करें तो आप लोगों को समय समय पर बदल बदल कर खादों का उपयोग करते रहना है, जो कि ड्रिप में अगर जो लोग खेती करते हैं तो वो लोगों को 7 दिन 15 दिन के अंतराल पर डालते रहते हैं। लेकिन हम लोग किसान साथियों प्लेन खेती में करवाते हैं, अपने एरिया में खुले में करवाते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग किसान साथियों बात करें तो ऐसे जो खाद डालते हैं दानेदार खाद किसान भाइयों को बताते हैं डालने के लिए। तो मिर्च की खेती में कौन कौन सी खाद डालनी, कितनी मात्रा में डालनी है, वो सब के बारे में एक डिटेल्स में किसान साथियों हम एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले समय में बनाने वाले हैं किसान साथियों, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वो वीडियो भी मिल सके समय पर। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, जैसे कि मिर्च की फसल आप लोगों को 15 से 25 दिन के अंतराल पर हो जाती है, तो उस समय पर आप लोगों को पहला खाद क्या डालना है बात करें तो किसान साथियों उस समय पर आप लोगों को क्या एक चीज़ और करना है, जब आप लोग ज़मीन को तैयार करेंगे उस समय पर आप लोगों को बात करें तो किसान साथियों 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालना है, क्योंकि गोबर की खाद अगर नहीं डालेंगे तो मिर्च की फसल लंबे समय तक किसान साथियों उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो इसके साथ ट्राइकोडर्मा भी मिक्स करके डालें, जिससे कि खेत में उगड़ा विल्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा बात करें जब 15 से 25 दिन के अंतराल पर मिर्च की खेती हो जाती है तो इस समय पर आपको पहली खाद डालनी है। फर्स्ट खाद में आप लोगों को NPK 10-26-26 जो होता है उसको आप लोगों को लेना है 50 किलोग्राम। और इसके साथ बात करें किसान साथियों आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को लेना है लगभग बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम, प्लस इसके साथ आप लोगों को लेना है ह्यूमिक एसिड जो कि 98% वाली आती है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, प्लस इसके साथ आपको माइक्रोराइजा भी ले लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़। इतनी डोज 1 एकड़ के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोग को और लेना है किसान साथियों, जो कि बात करें तो रीजन अल्ट्रा नाम से मार्केट में आता है, इसमें फिप्रोनिल 0.6% GR आता है किसान साथियों। इसलिए आप लोगों को बता दें कि रीजन अल्ट्रा कोई समय पर डालते हैं तो आपके खेत में नीचे मिट्टी के जितने भी प्रकार के किसान साथियों कीट होते हैं, दीमक वगैरह होते हैं, वाइट ग्रब होते हैं, उन सबों का प्रकोप नहीं होता है, या फिर बाद में आप लोगों को थ्रिप्स वगैरह का प्रकोप कम देखने को खेत में मिलेगा। तो इन चारों पाँचों को आप लोगों को एक साथ मिला करके जो है जड़ों के पास बिखराव करवा के उसके बाद पानी अपने खेतों में चलवा देना है। और किसान साथियों उसके बाद जैसे ही मिर्च की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है इस समय पर आप लोगों को सेकंड खाद डालनी है। अब सेकंड खाद के रूप में आप लोगों को क्या क्या खाद डालनी है, जैसे कि बात करें तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मिर्च की फसल जैसे ही 15 से 25 दिन की हो जाती है उस समय पर 10-26-26 खाद को लेना है। तो इस समय पर आप लोगों को किसान साथियों 10-26-26 खाद को नहीं लेना है, इस समय पर आप लोगों को DAP खाद लेना है। DAP खाद को आप लोग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेना है। इसके साथ आप लोगों को नाइट्रोजन जो होता है बात करें जो कि यूरिया पे किसान साथियों मिलता है उसको आप लोगों को लेना है 20 से 25 किलोग्राम। इसके साथ साथ आपको किसान साथियों सीवीड एक्सट्रैक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि PI का बायोवीटा आता है, इसके अलावा सागरिका आता है, इसको इसमें से किसी एक को ले लेना है। सागरिका की बात करें दानेदार की काफ़ी अच्छा है, सस्ते में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे देती है। ये आप लोगों को बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और इसके अलावा किसान साथियों इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और लेना है, जो कि किसान साथियों बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मिर्च की खेती में किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट की कमी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर ठंड के मौसम में। इसलिए दोस्तों आप लोग पहले ही मिर्च के खेत में मैग्नीशियम सल्फेट को डाल देते हैं तो काफ़ी बढ़िया आप लोगों को पौधे का जो हरापन है वो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में, यानी कि मिर्च की खेती में हम लोग कौन कौन से समय पर और कितनी मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। तो देखिए बात करें तो सिंचाई जो है वो आप लोगों की मिट्टी के अनुसार, आप लोगों के वेदर के अनुसार करना है, क्योंकि अगर आप लोगों की मिट्टी बात करें तो एक बार सिंचाई करने से जो है लॉन्ग टर्म तक नमी रहती है। तो आप लोगों को बात करें तो जल्दी जल्दी पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे खेत में पीलापन आ सकता है, पौधे मर सकते हैं। तो मिट्टी के सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने खेत में पानी दे सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मिर्च की खेती के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोगों के बारे में।
तो मिर्च की खेती में सबसे पहले तो रोग की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है। इसमें आप लोगों को बता दें तो मिर्च की खेती में किसान साथी वैरायटी अलग अलग प्रकार की वैरायटियों में ज़्यादा रोग देखने को मिलता है, किसी में कम देखने को मिलता है। जैसे कि शुरुआती अवस्था में नर्सरी के स्टेज में डंपिंग ऑफ का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डंपिंग ऑफ के लिए नर्सरी स्टेज पर बात करें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता दें तो एलिगेट एक मिलता है बायर कंपनी का, उसको आप लोगों को बात करें तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में प्लस लैम्डा थाइमोथोक्सोम जो कि एलिका नाम से आता है 1 ml प्रति लीटर, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देंगे तो किसान साथियों नर्सरी स्टेज पर डंपिंग ऑफ बीमारी एक बार में कंट्रोल कर लेगा, साथ में थ्रिप्स और रस चूसक कीटों पर कंट्रोल करेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग नर्सरी से उठा करके अपने खेत के अंदर जब ट्रांसप्लांट करते हैं मिर्च के पौधे को, उसके बाद भी आप लोगों को शुरुआती समय में डंपिंग ऑफ यानी कि जो कलर रोट होता है उसका प्रकोप काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो उसके लिए अगर आप लोग एलिएट को किसान साथियों 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी ड्रिंचिंग करते हैं, पत्तियों से लेकर के जड़ तक भिगोते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। या फिर अगर आप लोगों को एलिएट नहीं मिल रहा है तो आप लोग किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी के एक आता है मिस्टर टॉप, इसको उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये भी नहीं मिलता है किसान साथियों तो आप अडामा कंपनी के कस्टोडियो को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी दवा आप लोगों को नहीं मिलती है तो एक आती है ट्रोबाजो नाम से आती है सुमिटोकोमा कंपनी का, इसको आप ले सकते हैं 2 ml प्रति 1 लीटर पानी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ ड्रिंचिंग ही करनी है, स्प्रे अगर आप करते हैं तो हो सके आप लोगों को कंट्रोल 2 से 3 दिनों तक ही देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में फिर लगने का डर लगता है। तो इसलिए अगर आप लोग छोटे पौधे में ड्रिंचिंग करते हैं तो लगभग बात करें तो 10 से 15 दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलेगा और फिर आगे जाकर के कॉलर रोट नहीं लगेगा क्योंकि एक बार में ये कंट्रोल कर लेता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे ही मिर्च का पौधा बड़ा होते चला जाता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू कर देता है, तो उस समय पर एक बीमारी और बहुत ही खतरनाक बीमारी देखने को मिलती है, वो होती है डाईबैक। यानी कि बात करें तो डाईबैक जो है काफ़ी ज़्यादातर मैंने खुद अनुभव किया है कि ये बारिश के मौसम में काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है या फिर ठंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से लगती है। किसान साथियों डाईबैक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डाईबैक क्या करता है, ऊपर के जो तना होता है वो किसान साथियों सूखना चालू करवा देता है, जिससे कि ऊपर से लेकर के नीचे तक चालू हो जाता है और पूरे पौधे को किसान साथियों खत्म कर देता है। यानी कि ऊपर से लेकर के मारते हुए पौधे को जलाते हुए नीचे तक ला देता है। ये मिर्च की खेती के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ज़्यादातर बारिश में और ठंड के मौसम में देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग इसके लिए 2-3 दवाएँ बता रहे हैं, इसको छिड़काव करके आप लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डाईबैक के लिए एक कॉम्बिनेशन आता है टेबुकोनाजोल प्लस टाइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि नेटियो नाम से बाहर का आता है। इसको किसान साथियों 15 लीटर पानी में 15 ग्राम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सिंजेंटा का मिस्टर टॉप आता है, एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों एक बीमारी और भी देखने को मिलती है, जैसे कि मिर्च की उम्र बढ़ती चली जाती है। उसके बाद बात करें तो जब फ्रूटिंग लगती है और जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो उस समय पर आप लोगों को एक दिक्कत की बहुत बड़ी सामना करनी पड़ती है, जो कि है फ्रूट रोट। फ्रूट रोट दोस्तों बात करें तो ज़्यादातर बात करें नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बात करें तो उसको अगर आप लोग कोई भी दवा छिड़काव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये बहुत ही जल्दी बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए फ्रूट रोट को कंट्रोल करना जो है बहुत ही अच्छी तरीके की फंगीसाइड को डालना होगा। जैसे कि बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब वगैरह थाइफोनाइड मिथाइल सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। सस्ते में 500 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं 200 लीटर पानी में। अगर ये भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप जो टेबुकोनाजोल आता है इसको भी छिड़काव कर सकते हैं आसानी से, अगर फ्रूट रोट को कंट्रोल कर देगा। तो ये 3 बीमारी आप लोगों को जो है सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलती है मिर्च में। बाकी और भी बीमारियाँ लगती हैं किसान साथियों जो कि काफ़ी तबाही मचाती है। जैसे कि किसान साथियों कीटों के प्रकोप के बारे में बात करें, क्योंकि मिर्च की खेती में एक कीट का प्रकोप ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। सकिंग पेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि रस चूसक कीट। तो सबसे ज़्यादा जो मिर्च की खेती में नुकसान पहुँचाता है वो होता है थ्रिप्स और माइट। वैसे तो हमने चैनल पर किसान साथियों समय समय पर थ्रिप्स और माइट के लिए अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड का किसान साथियों जानकारी देते रहते हैं कि थ्रिप्स और माइट से लिए कौन कौन सी दवाएं अच्छी होती है। तो देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को हम यहाँ पर 2-3 दवाएं बता सकते हैं जिनका छिड़काव कर सकते हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बात करें स्पाइनोटोरम जो कि डेलीकेट नाम से आता है, ये किसान साथियों फ्रूट बोरर के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। लगभग 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा प्रकोप हो गया तो किसान साथियों 20 ml प्रति 15 लीटर के साथ 2 ग्राम जंप ले सकते हैं फिप्रोनिल वाला, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ ही आप लोगों को थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40% WG नाम से, पुलिस नाम से आता है, लेसेंटा नाम से आता है, इफ्को का सीरस सागी नाम से आता है। उसको आप लोग 10 ग्राम प्रति 15 लीटर से 16 लीटर वाले टैंक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ अभी एक ब्रोफेनोलाइड कॉम्बिनेशन आया, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है, जो कि आप लोगों को बात करें तो पिया के ब्रोफिया नाम से आता है, बासा को एक सोनस नाम से आता है। उसको भी आप लोगों को 5 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाले टंकी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें से आप लोग किसी भी दवा को दोस्तों छिड़काव कर सकते हैं, थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइट्स के बारे में। काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, यह बहुत ही किसान साथ उत्पादन घटा सकती है आपकी फसल की। माइट के लिए स्पेशल दवा बात करें तो ओबेरॉन नाम से बहुत पुरानी दवा है, बायर कंपनी की, काफ़ी अच्छी दवा है।
अगर कोई भी दवाई नहीं काम करती तो ये 100% रिजल्ट देती है। इसकी डोज की बात करें तो 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही बार में। माइट्स को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन फिर भी दोस्तों बात करें तो ये नीम को ही कंट्रोल करता है, अडल्ट को नहीं करता। तो सेकंड स्प्रे में आप फेनफायरोक्सिमेट 5% इसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अडल्ट माइट को खत्म कर देगा। दूसरी दवा आती है वॉल्यूम टार्गो। इसमें किसान साथियों अबेक्सिन और क्लोरेंटानिरिप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेक्निकल, इसमें माइट्स के साथ साथ सुंडियों को भी अच्छे प्रकोप में देखने को मिलता है, तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो किसान साथियों माइट्स के साथ साथ थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, और जो किसान साथियों फ्रूट बोरर को भी कंट्रोल कर लेता है। तो इसीलिए माइट, थ्रिप्स और फ्रूट बोरर को कंट्रोल करना चाहते हो तो वॉल्यूम टार्गो को इस्तेमाल कर सकते हैं सिनेंडा का। और मिर्च की खेती में एक और भी प्रकोप होता है जो कि एफिड्स का देखने को मिलता है, लेकिन एफिड्स उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये सरसों कटाई के बाद मिर्च में फैलते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। एक ही बार में किसान साथियों आप सोलोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडा प्लस बेटासाइक्लोथ्रिन आता है 20 ml प्रति 15 लीटर, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। मीडा क्लोरोपिड सिंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसान साथियों आपके खेत में रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों एक बहुत ही आवश्यक बात जिसको हमने किसान साथियों शुरू में बताया नहीं कि हम जब बुआई करें मिर्च की खेती की तो हमें बेसल डोज में क्या लेना है। तो हमने किसान साथियों गोबर की सड़ी हुई खाद को तो बता ही दिया। इसके साथ साथ आपको बात करें तो 50 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है। डीएपी के साथ साथ 25 किलोग्राम आप किसान साथियों यारा मिला कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है किसान साथियों, दुनिया की सबसे अच्छी फर्टिलाइजर मानी जाती है। इसका उपयोग कर लेंगे तो आपकी मिर्च की फसल जो है लास्ट तक हरी भरी रहेगी, दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगी, और हफ्ते 10 दिन पहले ही तुड़ान आपको मिर्च की मिल जाएगी, जिससे कि आप शानदार मार्केट में बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स का जरूर उपयोग करें। इसके अलावा बेसल डोज में इसके साथ आप 2 किलोग्राम आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला मिला सकते हैं। इतना मिला करके किसान भाई अपने खेत में बिखराव करके अच्छी तरीके से फिर जुताई करवा देंगे और फिर मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करवाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शानदार उत्पादन आपको देखने को मिलेगा अपनी मिर्च की खेती में। तो यह थी किसान भाई मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।